तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जिसके लिए सब प्रिपरेशन और सब तैयारियां और सब लोगों का जितना भी शॉपिंग था सब चल रहा था। और मम्मी यहाँ पूरी सुस्त पड़ चुकी थी बेटे की विदाई के लिए। और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी बारात विदाई के लिए। कुछ इस तरह से सभी लोग रेडी हो रहे थे, बारात बहुत दूर जाना था तो इसीलिए सबको जल्दी सुबह उठ के रेडी होना था। तो मैं तो रेडी होने में ऑलवेज फर्स्ट होती हूँ, तो सभी लोग रेडी हो ही रहे थे और मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी थी। और सुबह से ही मैंने बस शादी वाला सॉन्ग लगा के डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और सभी लोग अभी रेडी हो ही रहे थे और मैं सबका वीडियो शूट कर रही थी ताकि मेरा भी काम साथ साथ चलता रहे। और यहाँ मेरे देवर भी जाने वाले हैं तो दूर बारात है तो इसीलिए सिर्फ लड़के जा रहे हैं, नहीं तो फिर मैं भी चली जाती अगर पास का कुछ रहता। तो सभी लोग अभी रेडी हो रहे थे, सब अभी डिस्टर्ब हो रहे थे कि नहीं पहले रेडी होने तो सब लेना। लेकिन मैं बोली नहीं, अभी सबको रेडी होते हुए ही लेंगी। रे यहाँ मेरी मामी सास भी रेडी हो रही थी और यहाँ और इधर मम्मी की एनर्जी पूरी डाउन हो रखी है। सुबह सुबह सभी को ऐसा होता है, इतना अर्ली मॉर्निंग रेडी होने का मन नहीं करता है, वो भी ठंडी के दिनों में। लेकिन बच्चे लोग भी सब सब पूरे अच्छे से तैयार व्यार होके आ गए थे। और प्रियांश तो अभी भी सो रहा था, तो मेरे पास सुबह-सुबह साड़ी पहनने का नहीं मन करता है, इसीलिए मैंने थोड़ा इजी वेयर वाला निकाला। और अभी लगेगी दूल्हे को एक बार और हल्दी, उसके बाद दूल्हा जाएगा नहाने के लिए। तो दूल्हे ने अजीब लोगो वाला टी-शर्ट पहना हुआ था, दिस इज़ माय हैप्पी फेस। तो यहाँ पे चल सबको लेडीज़ तैयार होके रेडी थी दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए। और साथ-साथ हम लोग का जैसे बिहारी फंक्शन में होता है कि गीत कंपल्सरी है, तो गीत गाया जा रहा था। और अब बारी थी दूल्हे को नहाने की, दूल्हा नहाएगा, सब कोई थोड़ा-थोड़ा हल्दी लगा दे रहे थे। उसके बाद साथ में दूल्हा नहाएगा, उसके बाद दूल्हा रेडी हो जाएगा। तो जितनी भी बुआ, चाची, मामी जो भी थी सबने हल्दी लगाया, मैंने भी लगाया था, बट मेरे वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं था। और दरवाजे पे बैंड बाजा वाला आ गया था, तो साथ-साथ बैंड बाजा भी लग रहा था। अब लग रहा था बारात निकलने वाली है और गेट के पास इतने सारे चप्पल जमा हो गए थे कि जगह ही नहीं था कहीं निकलने का। और बच्चों के तो अभी एग्ज़ाम टाइम भी चल रहे हैं, तो फाइनली दूल्हा बाबू नहा के निकल गए थे और यहाँ पे बहनें रेडी कर रही थी उनको, हर बहन एक चीज़ कर रही थी। तो यहाँ सबसे बड़ी वाली जो मेरी ननद है वो दूल्हे को ड्रेस अप कर रही थी। उसके बाद मैंने दूल्हे को माला पहनाया था और फिर छोटी ननद किसी ननद ने नेल पेंट लगाया था, किसी ने कुछ किया था, तो ऐसे दूल्हे को रेडी किया जा रहा था। तो आज तो था इनका दिन, तो आज इनको पूरी तरह से सब कोई रेडी करने में लग गए थे और खुशी अलग थी, इनके चेहरे पे चमक रहे थे पूरा अपने दुल्हनिया को लाने के लिए। तो यहाँ शूटिंग भी चल रही थी, साथ साथ में काजल वाजल, दूल्हे को काजल लगाना यहाँ कंपलसरी होता है। ऐसे तो अभी तो साइड में अब तो थोड़ा पतले वाले काजल लगते हैं, नहीं तो पहले के दूल्हे लोग को तो पूरा भर दिया जाता था आँखों से। तो यहाँ फिर लास्ट में नेल पेंट, रेड रेड नेल पेंट लगाया गया। ये सब दूल्हे की निशानियाँ होती है कि ये सब लगा हुआ है तो मतलब यही दूल्हा है। तो फाइनली सुबह-सुबह पता नहीं सबके चेहरे पे एक उदासी सी थी क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ था, रात में सोते-सोते सबको लेट हो जा रहा था। और बारात भी बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना था, 9 बजे के करीब बारात निकल जाना था, तो उसकी वजह से ना सबकी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं तो पूरा रेडी थी, मैंने सुबह उठते ही ब्रश करते-करते मैंने पंजाबी डांस शादी वाला वेडिंग सॉन्ग लगाया और मैं तो बाराती डांस करने लगी। तो मुझे बाराती जाने का बहुत मन था लेकिन नहीं जा पाई दूर की वजह से। प्रियांश भी नहीं जा पाया क्योंकि प्रियांश का तबीयत खराब था। फाइनली प्रियांश सो के उठ गया था तो मैंने उसे भी रेडी कर दिया था, चाचू से मैचिंग उसने शेरवानी डाली थी। और इधर चाचू को पगड़ी पहनाया जा रहा था, हम लोग इसको मौरी बोलते हैं, ये दूल्हे के लिए कंपलसरी होता है। और अब तो शेरवानी के साथ अलग सा कैप चलता है, लेकिन ये पगड़ी बहुत ज़रूरी होती है दूल्हे को पहनना। माथे पे लाल पट्टी के साथ मौरी पहनाया गया दूल्हे को। और उसके बाद सभी ये लेडीज़ तैयार होके खड़ी थी, गीत गा रही थी और मम्मी के चेहरे पे थोड़ा-सा दुःख देखा जा सकता है क्योंकि जैसे लड़कियाँ विदा होती है वैसे लड़के को भी विदा करना पड़ता है क्योंकि हाँ, अब बेटा किसी और की ज़िम्मेदारी हो रहा है, किसी और कोई और उसका ख़्याल रखेगा। बचपन से आज तक माँ ख़्याल रखती है, तो एक पता नहीं क्या फ़ीलिंग होती है। मुझे तो नहीं आ रहा था रोना, लेकिन मम्मी तो विदा करते टाइम, बारात विदा के टाइम तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। अभी तो फिर भी कंट्रोल में था सब कुछ, खाली जो
प्रॉब्लम था वो फेस पे दिख रहा था, लेकिन जब गाड़ी निकली तब तो पकड़ के बहुत ज़्यादा रोई थी। और ये मेरे देवर के दोस्त हैं जो उनका कपड़ा लेके जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए। तो अब सारे रिचुअल ऑलमोस्ट डन थे, क्योंकि बहुत सारे जो रिचुअल थे हम लोगों ने वो एक दिन पहले रात में ही डन कर लिया था। अब बारात निकलने को तैयार था। टाइमिंग तो था 9 बजे का, लेकिन अभी घर में ही 9:30 बज गया था। सारे लोग जितने भी जेंट्स थे सब रेडी थे और अब फाइनली मौरी पहनाया जाएगा। तो 5 लोग जो भी शादीशुदा हैं वो मिलके मौरी पहनाएँगे और मेरे हस्बैंड अभी कैजुअली रेडी हुए हैं, क्योंकि 10 घंटे का जर्नी है तो जो भी पहनेंगे मैसअप हो जाएगा। तो सोचा कि वहीं जाके जो फाइनल है वो पहनेंगे। तो अभी कैजुअली जर्नी वाला ड्रेस पहन लिए थे, सब लोग वैसे ही थे कि हाँ अभी जाके वहाँ फाइनल रेडी होंगे। तो फाइनली 5 शादीशुदा लोगों ने मिलके दूल्हे को मौंदरी पहनाया, मतलब कि अब ये लड़का जो है इनके गैंग में शामिल हो गया है। अब सारे दर्द को ये भी उसी तरह समझ सकेंगे जैसे ये पाँचों समझ रहे हैं। तो ऐसे चलता है शादी वाला, बाकी सारा पीछे से गीत बैकग्राउंड में चल रहा था बैक टू बैक। अब कुछ नहीं था, सारे रिचुअल डन हो गए थे। अब इधर से दूल्हा जाएगा और उधर से जब आएगा तो साथ में इनके दुल्हन रहेगी। तो अब दूल्हे के चेहरे पे थोड़ा-सा स्ट्रेस देखा जा सकता है, थोड़ा-सा टेंशन में लग रहे हैं। तो आगे की रिचुअल को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।